हेलो हेलो एंड वार्म वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। चलिए अपना नोट्स निकाल लीजिए, हम लोग उसमें और आज बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जुलाई मंथ का योजना देखने वाले हैं। तो इस मंथ का जो है योजना वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बेस्ड था। उसमें कंटेंट का जो सीक्वेंस था वो डिफरेंट है, मैंने उसके सीक्वेंस को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। हमने कुछ बेसिक्स पिछले वीडियोस में भी देखा था तो उसका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जैम ट्रिनिटी देखेंगे और उसके साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी देख लेंगे। उसके बाद हेल्थ को कैसे हम लोग को इम्प्रूव करना है ताकि सेल्फ रिजिलियंट बने। साथ में हेल्थ से कैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, हम लोग ये चीज़ देखेंगे और उसमें उड़ीसा का केस स्टडी देखेंगे। इसके बाद एजुकेशन को कैसे हम लोग को इम्प्रूव करना है ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट बने। इसके बाद हम लोग अर्बन एरिया देखेंगे और रूरल एरिया देखेंगे। अर्बन एरिया में हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, स्वच्छ भारत की बात करेंगे, फिर अमृत मिशन की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग फिर रूरल एरियाज देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग स्किल हार्नेसिंग की बात करेंगे और उसमें बिहार का केस स्टडी एक देखेंगे। इसके अलावा हम लोग फार्मर्स को कैसे सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, ये चीज़ देखेंगे। हम लोग को कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, क्योंकि अब हम लोग सेल्फ रिलायंट बनने की बात कर रहे हैं तो हम लोग को इंपोर्ट बस कम ही नहीं करना है, हम लोग को एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है ताकि हम लोग दूसरे देशों से ट्रेड करें और हम लोग का इकोनॉमी बूस्ट हो। इसके अलावा हम लोग गांधी जी के व्यूज़ देखेंगे सेल्फ रिलायंस के ऊपर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने बहुत पहले से सेल्फ रिलायंस की बात की है, जैसे आप लोग चरखा के बारे में जानते होंगे। फिर हम लोग एथिकल एंगल से देखेंगे जिसमें एथिकल वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट बने। और लास्टली कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे जिसके अंदर एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हुआ है। और लास्टली एक आई फ्लोज की बात करेंगे जो बेसिकली फ्लड वार्निंग सिस्टम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आते हैं। तो किसी ने कहा है, उम्मीद है क्यों किसी से इतनी तू करता है, क्या तुझे अपने कंधों पर भरोसा नहीं रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को खुद पे बिलीव रखना है, किसी और पे उम्मीद नहीं करना है कि वो आपको आके हेल्प करेगा। आपको खुद सेल्फ केपेबल बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है ताकि आप एक तो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और इससे मतलब लोग फिर आपसे हेल्प मांगने आएंगे, एक ये एंगल हो सकता है मान लीजिए। तो अब सेल्फ रिलायंस का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, ये जो जो सेइंग था आप लोग इसको अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा आपका आंसर। तो सेल्फ रिलायंस का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ, बेसिकली क्या बात करेंगे हम लोग, खुद के एफर्ट्स एक तो लगाएंगे और उससे हम लोग की एबिलिटी बढ़ेगी, हम लोग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इससे हम लोग का एक तो पावर बढ़ेगा और हम लोग हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम लोग के इम्प्रूव होंगे। और सेल्फ रिलायंस का एम क्या होना चाहिए कि हम ना ही बस हम लोग का डेवलपमेंट हो बल्कि हम लोग हैप्पीली ग्रो करें, हैप्पीनेस भी आनी चाहिए। तो ये सेल्फ रिलायंस के डेफिनेशन में ये की टर्म्स हैं, एफर्ट, एबिलिटी, उसके बाद पावर और रिसोर्स और लास्टली डेवलपमेंट और हैप्पीनेस। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे बर्ड्स हो गए या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गए, इनका जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, अब क्योंकि जब ये न्यू बॉर्न होते हैं तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि ये कैसे डेवलप करेंगे। तो ये इनको फीड करते हैं, इनको कपड़ा देते हैं, इनको खाने को पीने को पानी देते हैं, बहुत चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, उनके सेहत का ध्यान रखते हैं, बहुत चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि वो डेवलप करते हैं और फिर धीरे धीरे उनका जब वो पावर बढ़ता है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो वो सेल्फ रिलायंट बनते हैं। ना ही बस ह्यूमन बींग्स में, बर्ड्स में भी ऐसा होता है। तो ये भी कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं, ये चीज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा। अब आते हैं इसके पिलर्स के ऊपर। जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि हम लोग देसी पिलर्स की बात करेंगे, देसी पिलर्स। तो इसमें अब दो डी है, एक क्या है, एक है डिमांड, एक है डेमोग्राफी। डिमांड डेमोग्राफी, ई से आ गया इकोनॉमी, एस से हो गया सिस्टम और आई से हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन ये जो पांच चीज़ें हैं ये पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के। अब
इस तरह का फिगर भी बना सकते हैं कि देखिए कैसे कुछ पिलर्स बने हुए हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर ये सब चीज़ लिखी हुई है। तो आप इसको अपने आंसर में भी इस तरह लिख सकते हैं। तो बात क्या है कि हम लोग को एक तो डिमांड बढ़ाना है, ठीक है। डिमांड बढ़ाएंगे तो उससे फिर सप्लाई भी मैनेज होगा। फिर हम लोग को अपने डेमोग्राफी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग का एक यंग पॉपुलेशन हम लोग का काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग अगर उनको हम लोग स्किल प्रोवाइड करें, अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो इतने केपेबल बन जाएंगे कि वो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो हम लोग को क्वांटम जंप्स लेना है, ना कि इंक्रीमेंटल चेंजेस लेना है, ठीक है। हम लोग को लंबी लंबी छलांगे मारनी है। ऐसे हो गया सिस्टम। सिस्टम क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमारा सिस्टम भी जो है वो चेंज होना चाहिए। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो इससे हम लोग का जो है मॉडर्नाइजेशन होगा। इसके अलावा हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ख्याल रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करे मॉडर्न इंडिया को। तो ये देसी पिलर्स क्या हो गए? आत्मनिर्भर भारत के पिलर्स हो गए। अब हम लोग को कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएँ। तो एक तो हो गया फालतू रिफॉर्म्स, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था, जो फालतू रिफॉर्म्स। एक तो ये रिफॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है? एफ से देखिए हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। हम लोग का अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम रखना है। फिर ए से बात करेंगे तो हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो हम लोग को उसमें भी रिफॉर्म्स लाने हैं सप्लाई चेन में, ठीक है। फिर एल की बात करेंगे तो हम लोग को जो लॉज हैं अपने वो सिंपल एंड क्लियर रखने हैं। फिर टी से आता है हम लोग का टैक्स सिस्टम रैशनल होना चाहिए। और लास्टली ह्यूज से ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम लोग को केपेबल बनाना है। तो अगर हम लोग फालतू रिफॉर्म्स लाएंगे तो हम लोग जो क्या है आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा हम लोग को MIB रिफॉर्म्स भी लाने हैं, मतलब कि हम लोग को मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करना है, हम लोग को इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, और हम लोग को बिजनेस को प्रमोट करना है। तो फालतू और MIB रिफॉर्म्स, ये क्या है? हम लोग के रिफॉर्म्स है। तो इससे हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। फिर हम लोग 4L की भी बात करते हैं, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज। इन 4L पे भी हम लोग को फोकस करना है। तो 4L फोकस हो गया। तो हमने क्या क्या देखा? हमने एक देसी पिलर्स देखे, फिर हमने फालतू रिफॉर्म्स देखे, MIB रिफॉर्म्स देखे, और 4L फोकस की बात की हमने, ठीक है। अब इसके बाद जो 3 और L है उस पर हम लोग को इम्पोर्टेंस देना है। क्या क्या? एक तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, लोकल मार्केट होना चाहिए, और लोकल सप्लाई चेन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों की जो हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करेंगी। वो क्या है? इसमें हम लोग 5 I की बात करेंगे बेसिकली। तो पहला है इंटेंट, फिर है इंक्लूजन, उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और इनोवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेसेसरी है आज के सिनेरियो में। तो अगर हम लोग इन 5 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो हम लोग क्या है सेल्फ रिलायंट बनेंगे, ठीक है, इन 5 चीज़ों को। तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बेसिक्स तो हमने देख लिया। तो हम लोग जैम ट्रिनिटी की बात करेंगे कि हम लोग को कैसे टेक्नोलॉजी जो है गवर्नेंस में एड करेगा और हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो जैम आप लोगों ने सुना होगा, ये अराउंड 2014 के अराउंड शायद आया था, जिसके अंतर्गत जे से होता है जनधन योजना, ए से आधार, और एम से मोबाइल। तो बेसिकली क्या है? देखिए, एक तो गवर्नमेंट हो गया, जो हमारे स्टेक होल्डर्स इसमें क्या क्या होंगे, एक गवर्नमेंट हो गया, एक बैंक हो गया, और कुछ बेनिफिशियरीज हो गए। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? वो जनधन के थ्रू जो अकाउंट्स हैं उसके थ्रू बैंक में ट्रांसफ़र करेगा पैसा, और जो बेनिफिशियरी है वो मोबाइल के थ्रू क्या करेगा? एक्सेस करेगा। और आधार के थ्रू गवर्नमेंट क्या है आइडेंटिफाई कर पाएगी बेनिफिशियरी को। तो ये 3 चीज़ ऐसे इंटरलिंक्ड हैं, और इस तरह क्या हो रहा है, जो भी बेनिफिशियरी है उस तक नेसेसरी पैसा पहुंच रहा है, उसको जो भी नीड्स हैं उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो उसमें एक तो आधार के थ्रू वो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, मोबाइल के थ्रू वो एक्सेस कर पा रहे हैं बेनिफिशरीज, और गवर्नमेंट जो है जनधन के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जैम ट्रिनिटी की। अब इसके बाद आइए
कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स में क्या क्या है। तो देखिए, जो जनधन योजना के अकाउंट्स कितने बने हैं, तो 38 करोड़ ऐसा बना गया है। और इसके अंदर 7.23 ट्रिलियन सब्सिडी ट्रांसफ़र हुई है। और ये कब से हम लोग देख रहे हैं, 2014-2015 उस टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं। और इस ट्रांसफ़र के थ्रू 1.4 ट्रिलियंस की सेविंग हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप देखिए कि हम लोगों ने कितना, एक तो सब्सिडी भी ट्रांसफ़र किया है और हम कितना कुछ सेव भी कर पाए हैं। आधार में ऑलमोस्ट 99% इंडियंस जो है वो कवर हो चुके हैं आधार के अंतर्गत। मोबाइल की बात करें तो 2019 में ऑलरेडी हम लोग 500 मिलियन यूज़र्स का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं। ये बस इंडिया की बात हो रही है। और हमने कितने, हम लोग ऑलमोस्ट 120 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा चुके हैं। और भीम जो है, इसके थ्रू भी हम लोग जो पैसे का लेन देन करते हैं। तो ये क्या है, जेम ट्रिनिटी के कुछ फैक्ट्स देख लिए हमने। अब इसके बाद आइए, जो कैसे ये गवर्नेंस में हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी। तो एक तो हम लोग को जो अभी, क्योंकि कोविड बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो कोविड को कैसे फाइट करने में हम लोग को हेल्प कर रहा है वो चीज़ देखिए। तो पहले तो हो गई, जो पंजाब में देखिए, वहाँ पे कोवा पंजाब करके ऐप आया है। महाराष्ट्र में हम महाकवच आया है। तमिलनाडु में कोविड-19 क्वारंटीन मॉनिटर है। कर्नाटका में क्वारंटीन वॉच और कोरोना वॉच है। यूपी में चिकित्सा सेतु है। तेलंगाना में टी कोविड-19 है। छत्तीसगढ़ में रक्षा सर्व है। फिर ऐप्स के अलावा टेलीफोन की भी सर्विस प्रोविज़न है इसमें। 1921 जो नंबर है, इसके थ्रू कोविड के बारे में जानकारी दिया जा सकता है। और ये कौन मेंटेन करता है, जो एनआईसी है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है, वो मेंटेन करता है इसको। तो ये ऐसे ये कोविड-19 को टैकल करने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद अब एजुकेशन के सेक्टर में ये कैसे हम लोग को हेल्प कर रहा है, क्योंकि पता है हम लोग का स्कूल जो है बंद है, कॉलेजेस बंद हैं। तो क्या लॉन्च हुआ है, एक नया ई विद्या करके लॉन्च हुआ है, पीएम ई विद्या। तो इसके अंतर्गत ये क्या है, एक तो ये मल्टी मोड एक्सेस है। हम लोग इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। फिर आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, फिर ऑन एयर देख सकते हैं, मतलब रेडियो के थ्रू हो गया, टीवी के थ्रू हो गया। तो इस तरह का मल्टी मोड एक्सेस हो गया। अब इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स हैं, वो देखिए। एक तो हो गया दीक्षा। दीक्षा है क्या, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि जो स्कूल एजुकेशन है क्लास 1 to 12 का, उनको ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो पहला हो गया दीक्षा। दूसरा है टीवी के थ्रू। टीवी में क्या हो रहा है कि वन क्लास वन चैनल की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये काफ़ी क्वालिटी मटेरियल होता है, कोई ऐरा गैरा मटेरियल नहीं होता है। और तीसरा देखिए, एक स्वयं पोर्टल है। इसके थ्रू जो है एमओओसीज जो है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये प्रोवाइड कराए जाते हैं स्टूडेंट्स को। फिर आईआईटी जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए आईआईटी पाल है। फिर कम्युनिटी रेडियो के थ्रू उन बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। सीबीएसई का शिक्षा वाणी पॉडकास्ट है। फिर एक डिजिटली जो चैलेंज पीपल हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, सॉरी, उनके लिए डेजी आया है। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए है। तो एजुकेशन में इस तरह से कुछ कुछ इनिशिएटिव्स आए हैं। तो हमने क्या देखा कि मोबाइल के थ्रू हम लोग भी क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस में हेल्प मिल रहा है, बच्चों को एक्चुअली एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो एक तो हमने हेल्थ में देखा कि कैसे वो कोविड-19 को टैकल करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा हमने एजुकेशन सेक्टर में देखा। अब इसके बाद क्या हम लोग कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं और कुछ नेगेटिव्स हम लोग देखेंगे जेम ट्रिनिटी के। तो एक तो हमने क्या देखा, हमने बात की थी जो सब्सिडी ट्रांसफ़र हो रही है, तो डीबीटी भी हो रहा है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिनमें ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया। इसके बाद पीएम किसान हो गया। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जो पेंशन जहाँ दिया जाता है। और फिर जो उज्ज्वला स्कीम है, जिसमें एलपीजी वाली सब्सिडी दी जाती है। तो इन सब का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसमें हेल्प किया है जैम ने। फिर इसके बाद सब्सिडी ट्रांसफ़र में भी हेल्प किया है। तो इससे क्या हुआ है कि इंटरमीडियरीज कम हुए हैं, जो मिडिल मैन थे वो कम हुए हैं, बहुत जगह पे ख़त्म भी हो गए हैं। फिर लीकेजेस इस वजह से कम हुआ है। फिर पिलफ्रेजेस कम हुए हैं। फिर करप्शन बहुत जगह पे कम हुआ है इस वजह से।
और क्योंकि उनको डायरेक्टली पैसा मिल रहा है, उनको किसी को क्या बोलते हैं, घूस नहीं देना पड़ता, ब्राइब नहीं करना पड़ता है, तो इस वजह से उनके पास जो है सेविंग्स बढ़ रही है, तो इस वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है। जो पुअर है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ये कुछ पॉजिटिव्स हो गए। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बढ़े हैं और एटीएम का जो यूजेज है वो भी बढ़ा है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हो गए जैम की वजह से। अब कुछ नेगेटिव्स देखिए। तो एक तो ये फैंसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है फॉर प्रिविलेज के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि जो पुअर हैं वो इतने ज़्यादा भी हेल्प नहीं हो रहे हैं, जबकि जो प्रिविलेज्ड क्लास ऑलरेडी हैं उनको बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा मिल रहा है और वो इनफैक्ट मिसयूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। फिर एक एक्सक्लूजन एरर है, क्योंकि हमने क्या देखा कि बहुत लोगों के पास अभी मोबाइल नहीं है। जो पुअर क्लास है उनके पास कम मोबाइल होते हैं, तो उस वजह से क्या वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो एक तो एक्सक्लूजन एरर हो गया। फिर इसके अलावा पेमेंट इश्यूज भी होते हैं, और क्योंकि ये आखिर डिजिटल एक टेक्नोलॉजी है तो टेक्निकल ग्लिचेस से ये प्रोन रहेगा, अफेक्ट होगा। तो इस वजह से भी कुछ इश्यूज हैं। तो ये हम लोग को क्या बोलते हैं, टैकल करना है इन इश्यूज को। तो हम लोग को आगे के लिए नीड क्या है, हम लोग को स्विच करना है। जो विमेन को जनधन अकाउंट में जो पैसा दिया जाता है उससे हम लोग को स्विच करके जो नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट है रूरल एरियाज के लिए, हम लोग को ये चीज़ स्विच करना है। इससे क्या होगा कि जो, क्योंकि ये बेटर लिस्ट माना जाता है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, पुअर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, जिसमें भी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की ही बात करेंगे, और इसमें बेसिकली कैसे कोविड को फाइट करने में हेल्प कर रहा है हम लोग को डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, आप लोग ये चीज़ देखिए। तो आई होप आपने वो सेक्रेड गेम्स देखा ही होगा। तो सेक्रेड गेम्स में आपने सुना होगा गोची के बारे में। तो एक्रोनिम कुछ ऐसा है, ड्रॉपर में गोची। तो ड्रॉपर में अगर हम लोग गोची यूज़ करेंगे तो हम लोग को कोविड फाइट करने में हेल्प मिलेगा। आप लोग कुछ इस तरह से एक्रोनिम बना सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए। तभी ड्रॉपर में गोची का फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ देखिए। पहला तो हो गया डीआर से ड्रोन, ठीक है। तो कैसे, अब देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इसका इंटीग्रेशन से कैसे कोविड को टैकल करने में हम लोग को हेल्प मिल रहा है। तो ड्रोन क्या है, बेसिकली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। तो इससे एक तो हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी हेल्प कर रहे हैं ड्रोन्स। फिर अगर मान लीजिए कुछ मेडिसिन को डिलीवर करना है या कहीं फूड डिलीवर करना है तो उसमें ये हेल्प कर रहा है। फिर अगर कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट करना है तो एरियल ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प हो गया। फिर थर्मल सेंसिंग में भी ये हेल्प कर रहा है, सर्वेलेंस में हेल्प कर रहा है। इसने क्या किया है, कंटैक्ट घटा दिया है। फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गरुड़ गरुड़ पोर्टल। गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लस डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया है। तो इसके थ्रू क्या होगा, बहुत सारे ड्रोन्स हैं, अब उनको इस तरह का परमिट मिल जाएगा कि वो ऑपरेट कर पाएँ। तो डीआर से ड्रोन पहले देख लिया हमने। दूसरा है रो से रोबोट है। अब रोबोट ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि डर्टी हो, डेंजरस हो, डल टास्क हो, इसको ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं रोबोट्स। ह्यूमन कांटेक्ट ये डिक्रीज करता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे जाफी मेडिक रोबोट्स, ये चेन्नई के प्रोपेरल टेक्नोलॉजी ने बनाया है। फिर एक साया बोट है जो कि केरला में बनाया गया है। बेसिकली क्या अवेयरनेस फैला रहा है और सैनिटेशन में भी हेल्प कर रहा है। और एक है कार्मी बोट, ये भी केरला के स्टार्टअप ने बनाया है। ये सेमी ऑटोनोमस केयर प्रोवाइड करता है और ये डिसइंफेक्शन में हेल्प कर रहा है। फिर हमने साइंस रिपोर्टर के वीडियोज़ में देखा था कि एक एच कार्ड करके रोबोट बनाया गया है। तो इस तरह रोबोट क्या कर रहे हैं, वो डिजिटली एड कर रहे हैं हम लोग को कोविड फाइट करने में। तो ड्रॉपर में डीआर और आरओ देख लिया। पीआर से है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, एक तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हम लोग कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टेंजिबल डिज़ाइन और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्स है ये 3D प्रिंटिंग। इसके थ्रू हमने क्या किया है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि फेस शील्ड हो गया या फेस मास्क हो गया, हमने ये चीज़ प्रिंट किया है। तो ड्रॉपर हमारा हो गया। एम से आइए मोबाइल एप्लीकेशन।
तो हमने ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस देखे थे जो अलग अलग स्टेट में के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, एक तो आरोग्य सेतु, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पुराने वीडियोस में, तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल में नहीं देखेंगे। एक साउथ कोरिया में एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो साउथ कोरिया में क्या कोविड-19 स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये लॉन्च किया गया। तो इस तरह से कुछ ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वो हेल्प कर रहे हैं कोविड को फाइट करने में। तो ड्रॉपर हमने देख लिया। ड्रॉपर में अब गोची की बात है। तो गोची देखिए, गोची बेसिकली क्या है, जी से हो गया GIS। तो GIS और जो स्मार्ट सिटी का ICCC है, ICCC क्या है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। तो बेसिकली GIS का एक बेसिक फैक्ट देखिए, ओरिजिन ऑफ GIS क्या है, आप लोग जानते होंगे जॉन स्नो के बारे में। ये वो वेब सीरीज वाला जॉन स्नो नहीं है। ये बेसिकली क्या, इन्होंने कोलेरा का ये बेसिक रीज़न इन्होंने पता किया था कि पानी के थ्रू होता है। अभी ऐसा कैसे कि वो कर पाए थे, 1854 में लंदन में उन्होंने ये चीज़ ढूंढा था। अब कैसे हुआ था कि जो मैप्स अवेलेबल होते हैं, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो वाटर जो सोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इन तीनों को उन्होंने इंटीग्रेट किया और उन्होंने एक कोरिलेशन पाया कि जहाँ जहाँ वाटर अफेक्टेड हो रहा है वहाँ पर ही कोलेरा हो रहा है। तो पहले माना जाता था कि शायद एयर की वजह से हो सकता होगा। तो इन्होंने, जॉन स्नो ने ये चीज़ डिसाइफर किया कि वाटर सोर्सेज की वजह से कोलेरा हो रहा है। तो GIS के थ्रू उन्होंने ऐसे, तो इस तरह क्या हुआ, GIS का ऑरिजिन हुआ। तो सिमिलरली क्योंकि अब कोलेरा का आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो हम लोग इससे हम लोग कोरोना का भी आउटब्रेक पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और इसके थ्रू क्या होगा, हम लोग को प्लानिंग में हेल्प करेगा। जो भी गवर्नमेंट है वो अच्छे से प्लान कर पाएगी। तो GIS का यूज़ करने से एक तो ये फ़ायदा है। एक एग्जांपल देखिए, ArcGIS ऑपरेशन डैशबोर्ड है, ये WHO का है। ये क्या कर रहा है, कोरोना केसेस को मैप कर रहा है, ठीक है। फिर तेलंगाना पुलिस का एक ऐप है TS कॉप, नाम से पता चल रहा है कि कॉप है इसमें। तो ये क्या कर रहा है, जो भी फॉरेन रिटर्नीज हैं उनके घरों को ये जियो टैग कर रहा है, ताकि जो कोरोना का स्प्रेड हो रहा है वो कम हो पाए। और जो ICCC की हम लोग बात कर रहे थे, ये कोरोना के टाइम में भी क्या, इनको वॉर रूम्स बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से ही काफ़ी चीज़ें हो रही हैं कि डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, फिर कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, फिर कुछ सप्लाई प्रोवाइड करना था, हम लोग सप्लाई भी कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं वॉर रूम्स के थ्रू यहाँ पे। तो गोची में जी देख लिया हमने, GIS एंड स्मार्ट सिटी, ठीक है। अब ओ से आइए, ओ क्या है, ओपन सोर्स टूल्स हैं बेसिकली, जो कि एनालिटिक्स और मॉडलिंग में हेल्प करेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, रैपिड डेटा शेयरिंग होगा। और कैसे डेटा का शेयरिंग होगा, जो कि बहुत ही वाइटल डेटा है, ठीक है। डिसीजन मेकर्स को ये हेल्प करेगा। फिर बात करते हैं एक एग्जांपल की, जैसे जो मेकर्स असाइलम है, ये क्या है, बेसिकली एक कम्युनिटी हैकर स्पेस है। तो इसने एक M19 फेस शील्ड का इसने एक डिज़ाइन तैयार किया। तो हेल्थ वर्कर जो हैं वो 3-3 मिनट के अंदर अगर उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो वो ये फेस शील्ड बना सकते हैं। तो सोचिए, अगर इस तरह से अगर लोग डेटा शेयरिंग शुरू कर दें तो कितना फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को। दूसरा एग्जांपल देखिए, जो केरला का कोरोना सेफ नेटवर्क है। तो एक तो ये कोरोना का लिटरेसी फैला रहा है, और जो कोरोना का केयर में भी ये सेंटर्स बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से जो ओपन सोर्स टूल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं। तो गोची में जी हो गया, ओ हो गया। अब सी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बहुत यूज़ करते होंगे। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे ऐसे कमर्शियल साइट्स लॉन्च किए हैं। तो गोची में GOC हो गया। अब एच की बात करते हैं। एच क्या है, हेल्थ। तो टेली हेल्थ टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसके थ्रू टेली कंसल्टेशन हो रहा है। फिर वर्चुअल डॉक्टर्स हैं। तो आप लोग बिना हॉस्पिटल, बिना क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर बिना गए आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो जैसे एग्जांपल देखिए, फ्रांस में डॉक्टोलिब है, फिर केयर है, यूके में पुश डॉक्टर है, फिर हमारे इंडिया में भी लॉन्च हुआ है ई संजीवनी करके। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है, और ये टेली कंसल्टेशन में हेल्प कर रहा है।
तो गोची का हो गया। और लास्टली ई से एजुकेशन, हम लोग ऑलरेडी भी एजुकेशन में देखे थे, जो हमने ई विद्या की बात की थी, फिर उसके अंदर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स देखे थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गया। अब लास्टली इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि हम लोग को कोलैबोरेशन और बढ़ाना है, फिर हम लोग को एफिशिएंसी की बात करनी है, इक्विटी की बात करनी है, हम लोग को क्वालिटी इंप्रूव करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, और लास्टली हम लोग को इनोवेशन करना ही पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग इनोवेट नहीं करेंगे तो हम लोग, जो ये सिनेरियो है अभी, जो इतना डेंजरस सिनेरियो है, बहुत लोगों का डेथ हो रहा है, तो हम लोग अगर इनोवेट नहीं करेंगे, हम लोग अगर अभी भी नहीं संभलेंगे, तो हम लोग इस चीज़ को इवेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को इनोवेट करना है ताकि हम लोग कोविड को फाइट कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज़ों को अपने नोटबुक में इंक्लूड करेंगे, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा ही। तो हमने क्या देखा, 3 चीज़ें देखी आज। तो डिजिटल डिफेंस वाला क्या था, ड्रॉपर में गोची, ड्रोन, रोबोट, प्रिंटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, इससे जी से GIS हो गया, उससे ओपन टूल्स हो गया, फिर कॉमर्स हो गया, हेल्थ हो गया, और एजुकेशन हो गया। तो ड्रॉपर में गोची से हम लोग क्या करेंगे, कोविड को फाइट करने में हेल्प करेगा डिजिटली। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, कल हमने देखा था जैम ट्रिनिटी, उसके फैक्ट्स देखे थे और बहुत कुछ देखे थे। उसके अलावा हमने बेसिक्स देखा था। बेसिक्स में हमने क्या देखा, एक तो देसी पिलर्स देखे, देसी पिलर्स के बाद हमने 4L फोकस देखा, फिर फालतू रिफॉर्म्स और MIB रिफॉर्म्स देखा, और लास्टली 5I देखे, जो कि हम लोग को सेल्फ रिलायंट इंडिया में हेल्प करने में बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।